ऐसे बचा, अब इसके लिए ये करो, मतलब अपने शरीर को मैंने, जैसे कि बल को अपने को मैंने बचाया, इस तुवत की बात कर रहे हैं हम, अपने बल को बुरे धर्म से बचाया, तो अब उसको अच्छा खाना भी चाहिए। शरीर से परिश्रम किया, व्यायाम किया, तो खाना भी उसको खाना। अब उसको उस अच्छे के लिए, उस अच्छे के लिए कि व्यायाम किया था, उस अच्छे के लिए मुझे खाना खा रहे हैं व्यक्ति, अन्यथा नहीं ना खाए कि बस स्वाद के लिए खाए भोजन, भोजन उसके लिए स्तुवत, उसकी स्तुति करो जिसने अन्न, जिसने शरीर बनाया, जिसने अन्न बनाया। अन्न किस लिए बनाया? एक के बाद एक कारण के पास जाओ कि बनाने वाला, कि अन्न उसके लिए, अन्न जब अच्छा लगता है कि हाँ व्यायाम था, ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो तभी अन्न खा, जब मिल जाए तो अच्छा लगता है, जो आवश्यकता है व्यायाम किया, तो इसलिए अन्न की महत्वता पता चलेगी कि अन्न खाएं तो तब खाएं जब व्यायाम व्यायाम अच्छी तरह किया हो, अच्छी तरह पाचन हुआ हो, अच्छी तरह, मतलब तो ये हो गया। दूसरा है कि शरीर को अधर्म से बचाया हो, शरीर कहीं फंसने वाला था, शरीर का रोग दूर किया हो, तब अच्छे खाएं, तो रोग दूर किया हो, शरीर को गलत से बचाया हो, किसी गलत पदार्थ ना हो, इसलिए इसको सेवन करूँ। किसी गलत पदार्थ से बचने के लिए ऐसा सेवन करो, जैसे कि अन्यत्र कहीं जाते हैं तो वहीं पर कुछ नया मिलता हो, तो कुछ किसी से हमें गुजारा करना पड़, किसी से हमें कहाँ चलाना पड़ता है, किसी से हमें अपनी ऊर्जा का संचार करना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, तो कुछ अन्य खाना करना पड़ता है ग्रहण। तो कुछ स्वाद इत्यादि इसमें नहीं देखना चाहिए कि हाँ बस ये है कि पूरे से ना बच जाए। अगर गलत खा लिया हम, अगर चटपटा खा लिया बाहर कुछ ना मिलने के कारण से, तो उससे तो हानि, उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं ना। हमारे साथ बुरा ना हो इसलिए खा लो, इसलिए चावल चावल में गुजारा कर लो। ये नहीं कि बस रोटी के लिए आप गलत अन्न या आप मैदे की बनी खा लो ना, नहीं हो तो गुजारा। तो उससे बचने के लिए, मैदे की बुराई से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए आपने ये कर लिया, क्या कर लिया, चावल इत्यादि खा लिए, आपने उसमें गुजारा कर लिया। तो उसमें यही तो सिखाना चाह रहे हैं कि एक के बाद स्तुति करो कारणवश। तो बचने के लिए चावल, कुछ अन्य न मिले तो कुछ अन्य से गुजारा कर लो, जिससे कुछ अच्छा अच्छा बनता रहे, बुरा भी हमारे साथ ना हो, अच्छा भी बनता रहे। पति का हेतु सूर्य है, उसके पास जाओ, जो किसी बड़ी से अच्छे के पास जाओ, जिससे कि न्यून जो हमारे साथ गलत होना हो सब बच जाए। अगर अच्छा ना मिले तो और अच्छे के पास जाओ, ये नहीं कि आप गलत करो जिससे कि हानि, हानि तो करना है, क्योंकि उसी के लिए फिर प्रशंसा होगा। तो वही तो है कि अच्छा खाओगे तभी तो कुछ उत्साहित होकर कुछ कर पाओगे। तो स्तुवत एक दूसरे से जुड़े हुए ना अंग, अगर हाथों से कुछ गलत काम किया तो पैरों से भी कुछ नहीं कर पाओगे, उस अच्छे के लिए करना पड़ेगा। पाँव को भी जंग के लिए, हाथों के लिए करना पड़ेगा, मतलब अगर पाँव से गलत करने लगे तो पाँव खाने के लिए कैसे हाथ आगे बढ़ेंगे, फिर पाँव से चल के कैसे अपना फसल कार्य करोगे, फिर पाँव से चल के कैसे नाभि और मुंह में अन्न कैसे करोगे, जब पैर से गलत किया फिर हाथ का कैसे सुख पाओगे कि हाथ से कुछ खा पाए, हाथ से कुछ कर्म कर पाए। अगर हाथों को गलत किया तो फिर खा कैसे पाएंगे, कर्म कैसे कर पाएंगे। तो यही तो है कि एक दूसरे के लिए है, ये अच्छा किया अब उसके लिए खाते हैं, तो पाँव ने अच्छा किया, हाथों ने तो एक दूसरे के लिए अच्छा किया। तो पेट ने मुंह की स्तुति की कि भाई तो मुंह ठीक रही, मुंह अच्छी तरह रहना चाहिए जिससे कि मैं अच्छा खा पाऊँ। मुंह ने हाथ की कहा अच्छी तरह, हाथ से अच्छी तरह कार्य कर पाऊँ। हाथ ने पैर से कि पैर में इतनी जान होनी चाहिए कि चल के कार्य कर पाएँ। तो ऐसे एक दूसरे से स्तुति करें, तो एक दूसरे के सुख के लिए ना, कि अगर पैर अच्छे नहीं होंगे कैसे चल के कार्य खा पाऊंगा, कैसे सुख होगा। तो ऐसे शरीर को बनाने वाले को तो से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे सुख होगा। तो शरीर को जिसने बनाया अब उसकी स्तुति करो, जिससे कि स्तुति से बात ना, बस जिन्हें शरीर बनाया, शरीर बनाया और अन्य हमें साधन देंगे जिससे कि सुख बढ़ेगा, वो हमें और मोक्ष सुख देंगे। हम बताएंगे उस परमेश्वर की उपासना करो, उससे गुण आएंगे, फिर हम अच्छा ही चयन करेंगे, अपना सुख ही बढ़ेगा। अस्तुवत मतलब देखो, इसके बाद ये कार्य करेंगे तो प्रसन्नता है कि ये कार्य पूरा हुआ। देखो अस्तुवत संख्या को भी हम बताते हैं कि इतनी संख्या है, तो हमारा आनंद होता है। उसके जैसा उसके बाद मतलब जो मैं कर रहा था वो हो गया, अब उसके बाद जो करूँगा वो ऐसा ही करूँगा ना मैं। तो जैसा करना चाह रहा हूँ वैसे उसके बाद तो प्रशंसा होता है कि जो चाह रहा हूँ उसके बाद मैं ऐसा ही करूँगा। जब कुछ चीज़ हो रही तो उसके बाद हम ऐसे ही अनुकूल हो जाते हैं। तो संख्या बढ़ा रहे हैं तो विद्या भी बढ़ी रही, जैसे कि विद्या संसार में बढ़ा दी, विद्या से लोग बढ़े,
तो विद्या भी बढ़ रही, तो हम अनुकूल हुए। जितने हमारे आसपास विद्या के विद्वान होंगे, हमारा व्यवहार उतना ही अनुकूल होगा। जितना बल के होंगे, हमारा बल उतना ही अनुकूल होगा। हम फिर गलत अपना शरीर को व्यर्थ नहीं करें, तो हानि नहीं करेंगे। तो बल जो बढ़ रहा है, तो संख्या भी उसमें आती है। और हम उसको उसके बाद भी करें, किसी कर्म के बाद प्रशंसा होकर कि हमारा ये कर्म किया, उसके लिए किया, ये देखना चाहिए ये कर्म किसके लिए किया, ये विद्या क्यों पढ़ी, किसके लिए की। अब इसको पढ़ने के लिए अब मुझे इसका ये करना पड़ेगा इस विद्या के लिए, तो उसके लिए अब इस विद्या में मुझे यह करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा उत्साहित होकर थोड़ा थोड़ा कम करना, एक के बाद एक करना। 10 प्राण होते हैं, त्रियोदश भी 10 प्राण देव प्रतिष्ठित, त्रियोदश आत्मा, और 11 आत्मा होती है। वसंतया देह ऋतव वसव, उसी प्रकार बारी बारी ऋतु होती है, जिससे कि उत्साह बढ़े, जिससे कि कार्य होता रहता है। औषधियाँ होती हैं, देख औषधियाँ के बाद हमारा पालन करती है माता के समान। तो क्या है, औषधियाँ भी तो यही कि सृष्टि में जो ये रचा है, ईश्वर ने तो रचा है कि एक के बाद अच्छे, उसके लिए उसमें ये करना पड़ेगा, उसके हमारा पालन करें। औषधियाँ प्रतिपादित इति स्तुवंत संख्या, तो राज्य क्षत्रिय का, ऐसे ही राज्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार के राज्यम क्षत्रिय कुलम वा, मतलब राज्य में नियमित पालन करते हैं। इसके बाद यह नियम पालन होना चाहिए, इस नियम का पालन भी करना चाहिए। उसके लिए यह नियम अंगल्यो चत्वारिवर्ष्याणि ते प्रतिष्ठते यद्वारंगनाभिस्ततस्तप सप्तदशम ते, 10 पाद हैं। अंगुलयश्चत्वारिवृष्टिवानि त्वत् प्रतिष्ठे। अब इसको देखते हैं। अस्तवंत ग्राम्य ग्राम्य भावा, पशव गवाद्य गो हैं आदि सब हमारे लिए ये सप्तदशी भी देखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं हिंदी में। सप्तदशी भी देखो, 10 पाँव की उंगली, 2 जंगा, 2 दोनों, 2 प्रतिशत, 1 नाभि के ऊपर अंग, इन शास्त्रों से स्तुति करो। जिसने बड़े बड़े पदार्थों का रस रक्षक वैश्य रस अधिकर रचा है, सब रचे हैं, उसकी स्तुति करो स्वर की, अन्य किसी की ना करो। तुम लोग जिसने रक्षक, स्तुति मतलब स्तुति उपासना दोनों की बात करें। स्तुति प्रार्थना उपासना, स्तुति तो वैसे करते हैं रचा की भी, पर उपासना ईश्वर की करनी चाहिए, ईश्वर की करें। वेदों में अन्यत्र कहा, तुम लोग जिसने रक्षक मनुष्य उत्पन्न किए हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर ईश्वर रचते ना, तो फिर हमारी पहचान उसी से है। सृजयंत, हमारी पहचान उसी से है कि मैंने ये कर्म किया और उसके बाद ये करता हूँ। अधिपति अत्यंत रक्षक माता होवे उस परमात्मा की नव प्राणों से गुण प्रशंसा करो, जिसने वसंत आदि ऋतु रचे हैं, जहाँ उन ऋतुओं के गुण अधिपत्य अपने विशेष में अधिकारी होते हैं, अपने अपने विशेष विषय में अधिकारी होते हैं। जो ऋतु का गुण है ना, ठंड गर्मी सब अपने अपने गुण हैं, वहाँ के गुण अपने अपने विषय में अधिकारी होते हैं। 10 प्राणों 11वें आत्मा की स्तुति करो, जिसने चैत्रादि 12 महीने रचे हैं। मतलब देखो, ऋतु भी इतनी होती है, ऋतु 3-4 ऋतु होती हैं महीने की, मतलब ऋतु परिवर्तन होती है महीना के 12 महीने के अनुसार। तो यही वही तो है कि प्राण और 11वें आत्मा, तो ऋतु क्या है, 10 11-12 महीने के अनुसार निर्भय होकर के क्या करो। 12 महीने में ऋतु बदलती है, तो 10 प्राण, सब प्राण भिन्न भिन्न होते हैं। तो 10 प्राणों से 11 आत्मा की स्तुति करो उसके लिए, ऋतुओं के लिए, महीनों के लिए, 15 तिथियों के सही समय।